अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे बच्चे। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के बाद 4 के पास लेकर आया क्योंकि हमारे जो कंटेंट है वो इसमें कुछ ज़्यादा है, ठीक है। और इसके बाद इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के बाद बच्चे। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि आपकी कॉन्सेप्चुअल वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम इनको कवर अप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और आज हम जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है विजुअल बेसिक के अंदर। इसमें लिखा हुआ है द प्रोग्रामिंग द कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेटा ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, ठीक है। और ये बड़ी पावरफुल लैंग्वेज है हमारे पास, और इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाती हैं और काम करना आसान हो जाता है। विजुअल प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कोड। इसके अंदर बहुत सारे जो कंट्रोल्स हैं वो हमें कोड की फॉर्म के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर स्पेसिफाइड इवेंट्स भी होते हैं, यानी आपको बटन्स बनाने के लिए मिल जाते हैं और बटन से वर्किंग करवाने के लिए मिल जाती है, ठीक है। और इसके अंदर हर चीज़ इवेंट के मुताबिक ही चलती है, यानी बटन प्रेस करने पे कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। द कोड रिटन इन अ विजुअल बेसिक कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब इसके लिए ये चीज़ें होती हैं, यानी कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो इसमें शामिल होंगी, यानी कुछ आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो प्रोग्रामिंग में है। सबसे पहले हमारे पास आता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा वो आ गया है, ब्लर है मेरे पास थोड़ा सा, इसको देखते हैं क्या ये भी नीचे तरतीब से लिखा होगा। लेट्स सी, रूल्स है वालमन, इसको देख लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स इन स्पेसिफिक सिंबल, यानी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास। अब हम देखते हैं कि कीवर्ड क्या होते हैं। बेटा ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैंने इन सारे अल्फाजों का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ की अगर सही से समझ आ जाएगी तो आपके लिए आगे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कीवर्ड की बात करते हैं। कीवर्ड इज़ अ विजुअल बेसिक दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। बेटा ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग के अपने और उनकी जो मीनिंग है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको दोबारा रीडिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। यही बात उन्होंने लिखी हुई है कि जो डेवलपर था विजुअल बेसिक का, उसने इनकी मीनिंग्स को डिफाइन कर दिया था, इनको दोबारा डिफाइन नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइन द यूजर। कीवर्ड कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट इज डिफाइंड। कि बेटा जिस मकसद के लिए इस कीवर्ड को बनाया गया है वो सेम उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आप उसको रीडिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी इसका बेसिक पर्पस जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। कीवर्ड आर ऑल्सो नोन एज द रिजर्व वर्ड। इनको रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द कीवर्ड्स। अब मुख्तलिफ तरह के हमारे पास कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास डबल है, ठीक है। डबल यूज़ किया, जैसे हम आपने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डिम एज इंटीजर, तो वहाँ पर हम डबल भी लिख सकते हैं। डबल एक डेटा टाइप होती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास प्रिंट नाम का है और कई सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और जब भी हमारे पास की प्रोग्रामिंग अपेयर होती है तो फिर उसमें ऑलरेडी ये लाइन लिखी होती हैं, प्राइवेट सब कमांड क्लिक एंड सब। यानी इसका मतलब है कि ये वाले बटन प्रेस करने पे ये वाले आपको काम करने हैं, ठीक है, जो इस यहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है। जिसने प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं उसके लिए ये विंडो नई नहीं है और उन्होंने ये प्रैक्टिकल में देखा हुआ है किस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसमें प्राइवेट क्या होता है, सब क्या होता है और एंड सब क्या होता है। प्राइवेट की बात करते हैं। इसमें लिखे इट शोज दैट द पीस ऑफ द कोड कैन ओनली बी यूज इन अ करंट फॉर्म। ये जो हम काम कर रहे हैं वो इसी करंट फॉर्म के लिए रहेगा, इसमें से डेटा दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, ठीक है। और सब क्या बताते हैं हमें कि ये एक छोटा सा सब ऑर्डिनेट है, सब पार्ट है हमारे पास एक बड़े से कोड का, यानी बहुत बड़ी कोडिंग हुई है, यानी बहुत ज़्यादा सारी कोडिंग हुई है, उसमें से छोटे से पार्ट का नाम हम सब रखते हैं। और एंड सब प्रेजेंट करते हैं कि वो जो सब ऑर्डिनेट है वो यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। अब वीवी के अंदर ना आपको सिंटेक्स के एतबार से याद रखना है, जो चीज़ आपने शुरू करनी है उसे एंड भी करना है, ठीक है। अब हमारे पास डेटा टाइप क्या होती है। अगर में बेटा ये पहले पेज के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा था ब्लर था थोड़ा सा पिक्चर, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। डेटा टाइप क्या होती है। डेटा टाइप इज डिफाइन अ सेट ऑफ द वैल्यूज, सेट ऑफ द ऑपरेशन ऑन विच वैल्यूज ऑन दोज वैल्यूज। कि बेटा ये हमारे पास ना डेटा टाइप होती है कि जो हम वैल्यू यूजर से ले रहे हैं या फिर स्क्रीन पर दिखाना चाह रहे हैं उसकी टाइप क्या है, वो टाइप हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। द कंप्यूटर मैनिपुलेट्स द वेरियस टाइप ऑफ डेटा। यानी हमारा बेटा जो वीबी होती है वो बहुत सारी डेटा टाइप्स के साथ काम कर सकती है, ठीक है। अब उसमें द डेटा इज गिवन टू द प्रोग्राम एज इनपुट, यानी हम उसको इनपुट के अंदर भी वैल्यूज दे रहे होते हैं, ठीक है, और उनको प्रोसेस भी कर रहे होते हैं, और वो सारी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, तो उन्हीं इंस्ट्रक्शन के मुताबिक करते हैं जो हम वीबी के अंदर लिखी थी हमने। सादा अल्फाज के अंदर बेटा जो वैल्यूज हमने यूजर ने कंप्यूटर को देनी है और जो कंप्यूटर रिटर्न करनी है उनकी कोई डेटा टाइप होगी, यानी उसका कोई टाइप होगी कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग है, स्ट्रिंग है, क्या है, वो बेसिकली टाइप है। और उन्हीं वैल्यूज के साथ वैसे ही काम किया जाएगा जैसे कि हमने इंस्ट्रक्शन के अंदर लिख रखा होगा, तो वो डेटा टाइप होती है, ठीक है। अब जो डेटा टाइप होती है ना वो ये वाली है। अब ये देखो यहाँ पर बाइट है, बुलियन है, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, करेंसी, स्ट्रिंग, डेट, ये सारी हमारे पास है, ठीक है, वेरिएंट।
अब हर एक जो डेटा टाइप होती है वो अलग अलग मेमोरी कंज्यूम करती है, ठीक है, अलग अलग मेमोरी कंज्यूम करती है। जैसे बाइट का नाम का जो डेटा है वो 1 बाइट कंज्यूम करेगा, बुलियन है वो 2 बाइट कंज्यूम करेगा, इंटीजर है वो 2 बाइट कंज्यूम करेगा, लॉन्ग 4 बाइट्स, स्ट्रिंग 4 बाइट्स। इस तरह हर एक मेमोरी हमारे पास बाइट्स बताती है, उसकी रेंज भी लिखी हुई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी है इसके बारे में कि बाइट उस वैल्यू 0 to 55, यानी उसकी जो वैल्यू है वो इतनी हो सकती है, इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है, यानी हर एक की ना वैल्यू रेंज लिखी हुई है। जैसे इंटीजर की रेंज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये रेंज आपको याद रखनी है। एमसी उसके लिए एक छोटा सा सब पार्ट अगर आ जाए तो ये पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। 3 to 7 6 8 से लेके माइनस वाली साइड से लेके प्लस तक, ठीक है, 3 to 7 6 8 तक यहाँ तक की वैल्यू चली जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। बेटा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि हमारे पास वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे कई बार बता चुका हूँ कि हमारे पास वेरिएबल एक रैम के अंदर छोटा सा ब्लॉक होता है जिसका हमारे पास कोई नाम होगा, ठीक है, कोई नेम होगा, कोई एड्रेस होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी और उसकी कोई टाइप होगी, ठीक है, टाइप, वैल्यू, नेम और एड्रेस, ठीक है, ये 4 चीजें हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर होती है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ द क्वांटिटी whose value can be changed during the program execution is called variable, यानी ऐसी वैल्यू जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है, यानी जब हम परफॉर्मेंस करेंगे तो ज़ाहिर है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास सम के अंदर जब मैंने लास्ट टाइम प्रोग्राम बनाया था उसमें सम में कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है, लेकिन जब हमने एग्जीक्यूशन कंप्लीट की तो उसमें सम में कोई ना कोई वैल्यू आ चुकी हुई थी, ठीक है, तो वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो जाती है, ठीक है। द नेम, ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है, यानी होती मेमोरी ही है पर कोई खास नाम रखा जाता है। इट्स वैल्यू टू स्टोर प्रोग्रामिंग इनपुट, यानी इनपुट भी डेटा हम इसके अंदर सेव करते हैं, जो हमारे पास कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स आते हैं, यानी कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी हम वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, however the name of the variable cannot be changed, कि बेटा इसका नाम चेंज नहीं हो सकता। अगर मैंने किसी का नाम सम रख दिया है तो वो पूरे प्रोग्राम के अंदर सम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, नाम चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज हो सकती है। द वेरिएबल आर क्रिएटेड इन रैम, जो वेरिएबल्स होते हैं वो रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, और ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो ये डेटा लॉस कर देंगे, ठीक है। दैट इज व्हाई द डेटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज टेम्परेरी, क्योंकि वो रैम में क्रिएट हो रहे हैं इसलिए उसके अंदर आने वाला तमाम डेटा टेम्परेरी होगा, ठीक है। इट कैन ओनली बी यूज्ड इन अ प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। एंड द डेटा स्टोर इन अ वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव व्हेन प्रोग्राम एंड, यानी प्रोग्राम एंड होने पे वो ऑटोमेटिकली डेटा को लॉस कर देगा, ठीक है। अब बेटा इसमें नाम, जैसे मैंने आपको बताया, नाम होगा, एड्रेस होगा और कंटेंट, यानी जो आपने वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर रखी है। हाल इसके अंदर एड्रेस की बात नहीं की गई, हम उसको छोड़ देते हैं। इसमें लिखा है नेम क्या है, यानी वो आइडेंटिफायर, वो लोकेशन, वो नाम जिसकी मदद से हमने उसे एक्सेस करना है। एड्रेस है इसमें। इट रेफर द मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन बताता है कि कौन सी जगह के ऊपर हम डेटा को स्टोर करवाया। एक कंटेंट जो उसकी वैल्यू होगी जो वेरिएबल में स्टोर की जाती है उसका कंटेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। बच्चे ये आपको याद करने हैं, ठीक है, कि वो कौन से रूल्स हैं जिसके मुताबिक हमने डेटा को वेरिएबल्स को क्रिएट करना होता है। ओके, तो बेटा नेम अ वेरिएबल इज गिवन यूजर एज डिफाइंड टाइम, यानी ये यूजर ही होता है जो अपनी मर्जी के मुताबिक जो नाम है वो साइन करता है। द कांस्टेंट इट में कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, ये जो नाम रखा जाता है वो अल्फाबेट्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स हो सकते हैं या फिर कोई और चीज, ठीक है। द नेम ऑफ द वैल्यूज वेरिएबल शुड बी मीनिंगफुल एंड सिंपल, कि बेटा जो भी आप नाम रखें वो सारे मीनिंगफुल होने चाहिए और यूजफुल भी रहने चाहिए। इट हेल्प द यूजर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल को अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि वेरिएबल किस तरह से हम इसमें रख रहे हैं, ठीक है, यानी वेरिएबल के नाम किस तरह से रख रहे हैं ये अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देखिएगा, जो नाम के लिए हमने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल रखा, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया जा सकता है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कैलकुलेशन करवाई थी, हमने रिजल्ट कैलकुलेट किए थे, ठीक है। फॉलोइंग आर द सम रूल्स, अब रूल्स हैं वो आपको याद रखने, ये वाले रूल्स हैं ये आपको आते होने चाहिए, ठीक है, इनको आपने मिस नहीं करना, इनको याद करना है हर हालत में, ठीक है। इसमें लिखा है वेरिएबल नेम में बी कंसिस्ट ऑफ द मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स, कि जो वेरिएबल का नाम रखोगे उसके अंदर इतने कैरेक्टर्स आने चाहिए, आ सकते हैं, इससे ज्यादा वाले इग्नोर कर दिए जाएंगे या एरर क्रिएट कर दिया जाएगा। द वेरिएबल में इंक्लूड द नंबर, उसमें नंबर आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकती है, ठीक है। इन वेरिएबल का जब नाम लिख रहे हो तो अंडरस्कोर भी लगा सकते हो। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर, जो पहला लेटर होगा वो हमेशा अल्फाबेट ही होगा, ठीक है, यानी ए बी सी में से कोई नंबर आना चाहिए उसमें। अब ये हैश का सिंबल और ये 2, यानी फर्स्ट के अंदर 9 लगाना या फिर हैश का सिंबल लगाना या कोई, यानी स्टार्टिंग के अंदर हमेशा अपने अल्फाबेट ही लेकर आना है, एबीसी का कोई हिस्सा लेकर आना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते।
आप कोई नंबर स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, ठीक है, ये हमारा रूल है, नहीं तो वो उनको इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जैसे ये भी इनवैलिड वेरिएबल है, ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल है, ये सारे इनवैलिड है, ठीक है। ब्लैंक स्पेस, हमारे पास ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड, यानी ब्लैंक स्पेस भी वेरिएबल की नेम में नहीं जनरेट कर सकते, ठीक है। बोथ अपर एंड लोअर केस आर अलाउड इन वेरिएबल नेम, कि जो नाम होंगे वो अपर और लोअर जिनसे वो रखे जा सकते हैं, ठीक है। द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, रिजर्व वर्ड जैसे प्रिंट है, एमएसजी मैसेज बॉक्स था, उसको आप वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली वन डेटा टाइप, एक वेरिएबल को सिर्फ एक ही डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो वो देखते हैं बच्चे, ये डिक्लेयरिंग वाला जो काम है ये हम सारा जो प्रैक्टिकल वे के अंदर वो कर चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रैक्टिकल वर्क इसलिए करवाया था ताकि आपको ना समझने में आसानी हो कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, ठीक है। द प्रोसेस स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम, यानी वेरिएबल का नाम बताना है, उसकी टाइप बतानी है और उसी को हम डिक्लेरेशन कहते हैं। ये नाम और टाइप बता देने का नाम डिक्लेरेशन है, ठीक है। और हमें द प्रोग्राम कैन यूज हैव मेनी वेरिएबल्स सच एज नीडेड, यानी जिस तरह से हमें जरूरत पड़ेगी उस तरह वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और दो चीजें हमारे पास, एक है वेरिएबल नेम और उसकी टाइप, यानी बस आपको दो चीजें डिफाइन करनी है और वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, द डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी अगर एक दफा आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दी है तो उसकी डेटा टाइप को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और लेकिन उसकी वैल्यू जो सी है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है, ठीक है। द वेरिएबल इन अ विजुअल बेसिक इज डिक्लेयर यूजिंग DIM, यानी DIM ये कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है। इस कीवर्ड को यूज करते हुए वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। DIM स्टैंड फॉर डायमेंशन, ये डायमेंशन बताता है बेसिकली, ठीक है। डायमेंशन बेसिकली बेटा आपने बस याद रखना है कि ये ना रेंज बता रहा होता है कि इस के दरमियान में यहाँ पे ना आपका जो वेरिएबल है वो फॉल कर रहा है, ठीक है। वेरिएबल आर डिक्लेयर इन कोड, वेरिएबल को कोड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, सॉरी कोड विंडो के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। उसका सिंटेक्स आपको याद रखना है, DIM लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, उसको बताना है कि ये एज कौन सी डेटा टाइप का है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक कीवर्ड है और ये भी कीवर्ड है, ये यहाँ पर भी कोई ना कोई कीवर्ड आएगा, वो इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है या कोई और, ठीक है। और ये देखें उसकी एग्जांपल्स क्या है, DIM मार्क्स एज इंटीजर, कि मार्क्स नाम का वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है, जैसे एवरेज है वो सिंगल टाइप का है, हमारे पास एड्रेस है वो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक चलेगा और वो है डिक्लेयरिंग वेरिएबल विद सुफिक्स, यानी सुफिक्स की मदद से वेरिएबल डिक्लेयर करना। देखो बेटा, जहां पे हमने इंटीजर लिखा हुआ है, जहां पे हमने इंटीजर लिखा हुआ है वहां पे हम क्या लग सकते हैं, मॉड का सिंबल बना सकते हैं, ठीक है। जहां पे हमने सिंगल लिखा हुआ है वहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बना सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो ये साइंस हम जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आप इन प्रोग्रामिंग में रियल लाइफ में इसको यूज नहीं करेंगे, बहुत कम यूज करेंगे, क्योंकि आपकी फर्दर जितनी प्रोग्रामिंग हुई है वो तमाम तर इनके बगैर हुई है, यानी इन सुफिक्स के बगैर हुई है, वहां पर सिंपल ये डेटा टाइप की लिखी गई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और नए जज्बे के साथ, और इंशाल्लाह नई चीजें सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।